हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज है मेरा सीजीएल मेंस प्रिपरेशन का डे 16 एंड आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सुबह 8 बजे से। सो मेरा अभी कुछ दिवाली के बाद से ही हो रहा है कि मेरा डेली रूटीन काफ़ी बिगड़ रहा है, बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अरेंज करने की वापस से उसको। तो सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत की। इसमें मैंने सबसे पहले अपना स्टडी टेबल है उसको क्लीन किया। काफ़ी दिन हो गए थे तो टेबल थोड़ा ऐसे ही गंदा सा हो रहा था, उसको मैंने क्लीन किया। एंड उसको क्लीन करते करते मुझे 8:30 बज गए। मैं आज मॉर्निंग में लेट उठी थी तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहा के पूजा वगैरह करके ही पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मैंने वहीं से स्टार्ट किया एंड स्टडी टेबल क्लीन करने के बाद में फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की एंड मैंने सबसे पहले इंग्लिश माध्यम का आर्टिकल ओपन किया। बट सडनली मुझे याद आया कि मैंने डेली टारगेट्स नोट नहीं किए हैं, तो मैं बैठ गई डेली टारगेट नोट करने। एंड अभी ऐसा भी हो रहा है कि डेली टारगेट्स मैं नोट डाउन कर रही हूँ, बट मेरे मतलब कंप्लीट टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ऐसे होता है कि आज कुछ जो टॉपिक्स बच जाते हैं जो बच जाते हैं टारगेट, वो मुझे नेक्स्ट डे करने पड़ते हैं। मैंने टारगेट्स नोट किए एंड उसके बाद में फिर मैंने इंग्लिश माध्यम का जो प्रीमियम वाला आर्टिकल आता है मैंने उसको रीड किया। एंड उसको रीड करने के बाद में फिर मैंने उसकी ऑडियो सुनी। क्योंकि वैसे तो मैं रीड करती हूँ, मुझे अगर एकदम मतलब 100% मुझे श्योरिटी ऐसे थोड़ा रहता है कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तब तो मैं ऑडियो नहीं सुनती हूँ। बट अगर मुझे थोड़ा भी डाउट लगता है तो मैं ऑडियो 2x स्पीड पे सुन लेती हूँ, उससे मुझे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है। एंड अभी हमारे पास टाइम भी है इनफ, तो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर मैंने सेकंड आर्टिकल रीड किया, जो फ्री आर्टिकल आता है इंग्लिश माध्यम का, वो मैंने रीड किया। एंड इसमें साथ में जो हार्ड वर्ड्स आते हैं उसकी भी मीनिंग गिवन होती है, तो हमें अलग से मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिक्शनरी वगैरह से। एंड इसको रीड करने के बाद में फिर मैंने इसकी लगाई क्विज। एंड इसकी क्विज लगाई एंड कुछ दिनों से हो रहा है कि मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, इस वजह से स्कोर कम आ रहा है। और आज इस क्विज में मेरे स्कोर आए 37.5 मार्क्स। एंड इसमें मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, 20 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं। देन इसको करने के बाद में फिर मेरी आ गई मॉर्निंग टी। एंड मॉर्निंग टी पीते पीते फिर मैंने जो इसका डिटेल में एनालिसिस किया। एंड मैं इसमें से न्यू वोकैब आती है या फिर कुछ ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे क्लिक नहीं होता है मॉक के दौरान, तो फिर मैं उसको नोट कर लेती हूँ एंड सैटरडे संडे में फिर मैं उसको रिवाइज करती हूँ। मैंने इसका किया डिटेल में एनालिसिस। एंड एनालिसिस करने के बाद में फिर मैंने की टाइपिंग की प्रैक्टिस। एंड टाइपिंग की प्रैक्टिस मैं अभी कर रही हूँ ओलिव बोर्ड ऐप से। एंड इसमें जो एसएससी के टाइपिंग टेस्ट काफ़ी हैं, अप्रोक्स सीजीएल के ही 150 समथिंग टाइपिंग के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एंड सीएचएसएल के अलग से हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसमें आज जो मेरी स्पीड आई है वो आई है 33 वर्ड पर मिनट। एंड कल भी मैंने जब टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी उसमें भी मेरी लाइन छूट गई थी एंड आज भी मेरी लाइन छूट गई, इस वजह से मेरी स्पीड कम हो गई इसमें। एंड एरर भी मेरे 3.7% समथिंग एरर आए। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि थोड़ा मुझे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसको करने के बाद में फिर मैंने अभी जैसे मैंने लाइव मॉक लगाया था पिछला आरबी का, तो फिर एक दो मॉक जो मैंने लगाए हैं फुल मॉक, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरी एडवांस मैथ के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, रिवीजन की नीड है। मैं क्विक रिवीजन बैच जो है वो देख सर का, वहाँ से मैं एडवांस मैथ रिवाइज कर रही हूँ कंप्लीट। मैंने अलजेब्रा जो चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया है। एंड इसकी मैंने 1.5 आवर की क्लास ली, कंप्लीट की प्रैक्टिस। एंड देन फिर उसके बाद मेरा लंच आ जाता है। एंड लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया एंड ब्रेक लेने के बाद मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मैंने मैथ से स्टार्ट की क्योंकि मुझे 10 to 12 डेज में कंप्लीट करना है ये मतलब पूरी एडवांस मैथ रिवाइज करनी है। ये मैंने की। एंड ये मैंने 2 आवर का मेरा लेक्चर हुआ है ये। उसके बाद में शाम हो गई एंड मेरी दीदी आई हुई, तो मैं थोड़ा टाइम मैंने अपने भांजे के साथ में स्पेंड किया, थोड़ा एंजॉय किया उसके साथ में। एंड
अभी वो 2 ईयर का ही है, अभी बोलना सीख ही रहा है वो, तो मतलब टूटी फूटी अपनी लैंग्वेज में बोलता है, तो काफी मतलब अच्छा लगता है। फिर उसके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। एंड अभी मैं क्या एडवांस में तो मैं क्विक रिवीजन बैच से कंप्लीट रिवाइज कर रही हूँ। एंड अर्थमेटिक में अपने नोट से रिवाइज करूंगी। एंड आरबी का जो टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, जो वहाँ चैप्टर वाइज मैं वहाँ से प्रैक्टिस करूंगी। मैंने उसका सब्सक्रिप्शन मतलब ले रखा है 199 वाला। सो मैंने परसेंटेज रिवाइज किया है इसमें से। एंड आज मैं इसकी क्विज वगैरह मैं इसकी नहीं लगा पाई, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला कि हम लोग मतलब आउट ऑफ टाउन जाने वाले हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पे गए हैं। सो मे बी हो सकता है कि 1-2 दिन फिर से मेरे कोई स्टडी व्लॉग ना आए इसके बाद में। सो बट उसके बाद में फिर कंटिन्यू सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, उसके बाद में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। सो ये परसेंटेज रिवाइज करते करते इस तरह से मेरा आज पूरा दिन का शेड्यूल रहा। थोड़ा सा इफेक्टिव कम रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, मैनेज हो जाए, एंड सारे टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो। सो आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।